Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. So today we are going to study the topic about hepatitis A, B and C. So सबसे पहले हम इसका मतलब देखते हैं. हेपैट का मतलब होता है लिवर, राइट, एंड आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर. द कॉज इज़ द वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरस की वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस. वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन हम वायरल इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, इसकी हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? HAV, HBV, HCV, HDV एंड HEV. हम इस लेक्चर में सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, A, B एंड C. तो HAV जो होती है हमारे पास वो एक्यूट होता है. HBV एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक की तरफ भी वो जा सकता है. और HCV जो है वो भी एक्यूट क्रोनिक दोनों हो सकता है, और कभी कभार ये कैंसर की तरफ भी हो जाता है. अच्छा, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस ए को डिटेल से, ठीक है. इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पिकॉर्ना विरिडी. ये एक RNA वायरस है. इसकी जो साइज़ है वो है 27 नैनोमीटर, और ये नॉन एनवेलप्ड है, और ये चिल्ड्रन में बहुत कॉमनली होता है. क्रोनिसिटी जो है वो उसकी रेयर है, मतलब बहुत कम है कि ये क्रोनिक में चला जाता है. अदरवाइज़ ये एक्यूट ही रहता है, क्रोनिसिटी की तरफ नहीं जाता. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कॉज सीवियर लिवर डैमेज. ये क्या करता है कि लिवर को डैमेज कर देता है हमारे. अच्छा, अब हम इसकी ट्रांसमिशन रूट पढ़ते हैं. ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट, ठीक है, यानी कि ये जो पेशेंट होता है उसके फीसेस में प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल है इसकी अनकुक्ड शेल फिश हार्वेस्टेड फ्रॉम सीवेज कंटामिनेटेड वाटर. अगर फ़िश जो है वो सही से ना पकाई गई हो तो उससे ये हेपेटाइटिस ए जो है वो स्प्रेड हो सकता है. अब हम इसकी प्रिवेंशन देखते हैं. डिपेंड्स ऑन मेजर्स टेकन टू अवॉइड फीकल कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर. वही बात है कि फीसेस में प्रेजेंट होता है, तो डिपेंड करता है कि मेजर्स जो लिए गए हों कि फीकल कंटामिनेशन को रिमूव किया जाए वाटर खाने से, ठीक है. और यही बात है कि हमें खाना जो है वो सही से कुक करके खाना चाहिए. वैक्सीन पे आ जाते हैं, तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है. ट्विनरिक्स एक वैक्सीन ऐसी है जो कि प्रोटेक्ट करती है हेपेटाइटिस ए और बी दोनों से. अब हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस बी को. इसकी जो फैमिली है वो है हेपेटना वायरिडी, और इसका जो है वो जीनोम वो DNA है, और इसकी जो साइज़ है वो है 42 नैनोमीटर इन साइज़. ये एनवेलप्ड होता है. अच्छा, इसमें जो है रेप्लिकेशन जो होती है वो RNA इंटरमीडिएट के ज़रिए होती है, ठीक है, यानी कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है. पहले mRNA बनता है एंड mRNA से ये DNA की तरफ जाता है, ठीक है. अच्छा, इसमें ये एंटीजन प्रेजेंट होता है. HBs एंटीजन इज़ फाउंड ऑन सरफेस ऑफ HBV एनवेलप, ठीक है. देन हमारे पास आता है मोस्ट पीपल रिकवर. काफ़ी लोग इसमें से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हेपेटाइटिस बी को अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्रोनिक की तरफ चला जाएगा. अच्छा, अब इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है? बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए, मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है. इस तरह से ये ट्रांसमिट हो सकता है. बॉडी फ्लूइड्स में क्या आ जाता है हमारे पास? ब्लड आ जाता है, सलाइवा आ जाता है, तो इस तरह से ये ट्रांसमिट हो सकता है. लेबॉर्ट्री आइडेंटिफिकेशन अगर हम इसकी देखें, फर्स्टली डिटरमाइन विच हेपेटाइटिस वायरस इज कॉज ऑफ इलनेस. सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा वायरस प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि हेपेटाइटिस ए प्रेजेंट है, बी, सी, कौन सा टाइप प्रेजेंट है. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है. एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कौन सा वायरस प्रेजेंट है, ठीक है. अच्छा, इसको हम पढ़ लेते हैं. एंड अदर इम्यूनोलॉजिक टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज टू डिस्टिंग्विश अमंग HAV, HBV एंड HCV. अच्छा, इसके लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो हमें दी जाती हैं लेमिवोडिन, एडिफोविर, एंटीकैविर, और इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है. जैसे कि हमने पढ़ा, ट्विनरिक्स जो है वो दोनों के लिए यूज़ होती है. अब हम हेपेटाइटिस सी को देख लेते हैं. इसकी फैमिली है फ्लैवीविरिडी, ठीक है. RNA वायरस है, ये भी 50 to 60 नैनोमीटर साइज़ होती है. एनवेलप्ड है ये. हेपेटाइटिस बी और सी दोनों एनवेलप्ड हैं, ठीक है, और ये बहुत क्रोनिक यानी सीवियर एंड क्रोनिक होता है.
ट्रांसमिशन इसका भी बॉडी फ्लूइड्स, मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अच्छा, जो पेशेंट्स हीमोडायलिसिस पे होते हैं उनके पास हाई रिस्क है कि वो HCV इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और दूसरा इसका ट्रांसमिशन है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या होता है कि ये इन्फेक्शन प्रोग्रेस करता है क्रोनिक हेपेटाइटिस पे। अगर ये ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं की जाएगी, तो ये क्रोनिक चला जाएगा, सिरोसिस हो जाएगी और फिर कैंसर डेवलपमेंट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि कैंसर डेवलपमेंट किस तरह से होती है। अब जब काफ़ी टाइम तक इन्फ्लेमेशन रहेगी लिवर में, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ख़राब सेल्स होते हैं, डैमेज सेल्स होते हैं, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है। जब हमारे सेल्स ख़त्म होने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करने के लिए दूसरे सेल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि बनने लग जाएंगे। अब क्या होगा कि जब न्यू सेल्स बनते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उन सेल्स में म्यूटेशन आ जाएगी और वो एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाएंगे, ठीक है, यानी कि सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और वहाँ पे कैंसर डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है। इंटरफेरॉन गामा प्लस रिबावायरिन, ये दोनों दिए जाते हैं ताकि इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स देखा जाए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को मेरा लेक्चर समझ आता हो। अगर इन केस आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक आप लोग को समझना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे वो टॉपिक बता सकते हैं एंड इंशाल्लाह आई विल मेक दैट टॉपिक क्लियर फॉर यू। और मैंने बहुत ही इजी तरीके से कोशिश करी है कि आप लोगों को तीनों टाइप समझ आ जाएं। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।